बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2E। एक्सरसाइज 2E में हमने ACF का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो वो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते साथ साथ ही सीखेंगे। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे नहीं है डिस्कस करने वाला, तो वो नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3 इज़। अब कह रहे हैं 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या आएगा। 2 और 3 में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है, यानी 1 दोनों का कॉमन है फैक्टर, यानी 1 जितने भी नंबर्स हैं उनका फैक्टर 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर चेक करें 2 का फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, 3 का फैक्टर 1 भी है और 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा 1। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 4 आर 2 एंड के कॉमन फैक्टर 32 के और 4 के कौन कौन से। एक तो 2 है और इसके अलावा क्या है 1 तो होता ही होता है, लेकिन अब 1 के अलावा उन्होंने पूछा 2 के अलावा क्या आएगा। 2 है तो 4 है, तो 4 8 जार 32 होता है, तो 4 होगा यहाँ पे। एक तो 2 होगा और एक 4 होगा। नेक्स्ट है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर। 8 और 16 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं हमने वो बताने हैं। अब 8 और 16 के एक तो 1 होगा, 1 के अलावा क्या होगा 2, फिर 4 के टेबल में भी दोनों आ रहे हैं एंड 8, यानी इनमें कॉमन जो फैक्टर्स आ रहे हैं ना वो हम देखेंगे। अब मिनिमम नंबर के लिहाज से ही हमने देखना है, बिकॉज जो इसके कॉमन फैक्टर्स होंगे इसके साथ वही राइट होंगे, बाकी फैक्टर्स राइट नहीं होंगे। नेक्स्ट है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 10 12 इज़। अब अगर इनके हम फैक्टर्स सेपरेट राइट करके सॉल्व करें इनको, यानी 8 के फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 4 8। 10 के फैक्टर क्या है 1 2 5 10, और 12 के फैक्टर्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे 12 के आएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। अब इनमें से हमने देखना कॉमन क्या आ रहा है 1 और 2 आ रहा है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारा ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये देखें ये सारे उन्होंने सर्कल करना सिखाए हैं, तो ये नेक्स्ट हमने सॉल्व करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट कॉमन फैक्टर्स ही राइट करने हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारा आ रहा है 1 एंड 2, लेकिन आपकी जो बुक पे आंसर्स के लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पे जस्ट 2 गिवन है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। नेक्स्ट है द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 आर 2 3 एंड, यानी 2 3 के अलावा और कौन से कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं। अब देखिए 4 के टेबल में तो ये दोनों नहीं आ रहे, फिर 5 के टेबल तो आएंगे नहीं, ना 12 आएगा ना 18 आएगा। इसके अलावा ये 6 के टेबल में आ रहे हैं, 6 2 और 6 3, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 4 एंड 6 हैव नो कॉमन फैक्टर्स। कह रहे हैं 4 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ये 2 के मल्टीपल्स है, यानी 4 भी 2 का मल्टीपल है और 6 भी 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे 2 तो कॉमन आना चाहिए, तो ये क्या होगा फॉल्स। नेक्स्ट है 1 2 3 एंड 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24। अब इसके अलावा अगर देखें तो 6 के टेबल में आ रहा है 6 2 ज़ार 12, तो 6 4 ज़ार, यानी 6 भी कॉमन होगा और फिर इसके अलावा 12 भी कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जस्ट क्या बोला है 1 2 3 एंड 4, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट है 20 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। अब 20 कॉमन फैक्टर है किस किस का, 10 का भी 20 का। अब यहाँ पे 10 तो स्मॉलर है 20 से, तो ये तो स्टेटमेंट ही सीधा सीधा बता रही है कि ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे फॉल्स। नेक्स्ट है 2 और मोर प्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स। अब कह रहे हैं 2 और मोर प्राइम नंबर, यानी 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स हों तो उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब 1 के अलावा हमने कॉमन फैक्टर देखना है, तो अगर 1 के अलावा देखें तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, यानी इनके अलावा कोई और मल्टीपल कॉमन नहीं होता। यहाँ पे हम 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहे फिलहाल। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 30 एंड 40 आर 2 5 एंड 10, के इनके कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 10 आ रहा है। अब यहाँ पे देखें 1 स्किप है, तो 1 मिस है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करें। द कॉमन फैक्टर ऑफ 42 56 एंड 63 इज़। अब कह रहे हैं इनका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें कौन सा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमने ये चेक करना है 1 बाय 1। अगर 7 का टेबल देखें तो 7 6 ज़ार 42, 7 8 ज़ार 56, 7 9 ज़ार 63, यानी ये तीनों को होल्ड कर रहा है।
तो अगर 6 का देखें 6 7 ज़ार, तो 6 के टेबल में 56 नहीं आता, 63 भी नहीं आता। 3 के टेबल में देखें 3 1 ज़ार 1 कैरी, 3 4 ज़ार, 3 1 ज़ार 2 कैरी, तो ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, लेकिन ये इसको होल्ड नहीं करता। 21 को अगर देखें 21 2 ज़ार 42, 21 3 ज़ार भी करें तो ये फिर भी इसमें ये चीज़ नहीं आ रही, तो इट्स मीन राइट आंसर हमारा 7 ही होगा। नेक्स्ट है 13 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ। 13 कॉमन फैक्टर है, अब किस किस का है? 13 3 ज़ार 39, लेकिन 42 नहीं आता 13 के टेबल में। 13 2 ज़ार 26, 13 4 ज़ार 52, ये एक्यूरेट है हमारा, तो यही आंसर होगा। यहाँ पे 45 नहीं आता, 56 नहीं आता। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3। अब 3 का प्रोडक्ट और कॉमन फैक्टर जो है इसके 81 एंड 45 इज़। हम इसमें यहाँ पे ये जो बताया गया, यानी इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर वो और 3 का जो प्रोडक्ट होगा वो इनमें से किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब इस MCQs में हमने क्या करना है, 81 के फैक्टर्स राइट करने हैं। अगर 45 का फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करूँगा फैक्टर्स, तो यहाँ पे आएगा 1 5, फिर हमारे पास ये आएगा 3 भी सॉरी आता है 1 3 5, यानी 3 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी 9, फिर 15 और देन 45। नेक्स्ट अगर 81 के फैक्टर्स राइट करें तो ये आएगा 1 के टेबल में, फिर ये आ रहा है 3 के टेबल में 9 27 एंड 81। तो अब इनमें कॉमन फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। 3 आ रहा है कॉमन और 9 कॉमन आ रहा है। 3 और 9 का जो कॉम्बिनेशन यानी मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 ज़ार 27 आएगा। 27 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3 7 ज़ार 21, 1 2 कैरी 3 2 ज़ार 6 और 2 8, 81। तो इसका राइट आंसर होगा 81। नेक्स्ट है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 78 आर। 26 और 78 के कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 में भी जा रहा है, 2 में भी, 13 से भी और 26 से भी, यानी इसके अगर देखें तो देन इसके भी वही होंगे, यानी 26 3 से करेंगे 78 आएगा। तो राइट आंसर इसका है 1 2 13 एंड 26। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फैक्टर ऑफ 85 एंड 95। अब कह रहे हैं 85 और 95 का कौन सा फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए 85 और 95 10 का जस्ट डिफरेंस है यहाँ पे, तो कॉमन फैक्टर देखना है। अगर हम यहाँ पे ये मल्टीपल बड़े बड़े नंबर्स का भी देखें तो इतना गैप नहीं है, 10 का गैप आ रहा है, तो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, यानी हम इनको फाइंड ना भी करें तो जस्ट ये 5 जो है ये कॉमन फैक्टर आएगा दोनों में, यानी 5 का टेबल अगर पढ़े तो 85 भी आएगा 95, यानी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 5। इसके अलावा और कोई भी टेबल ये नंबर नहीं है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। नेक्स्ट आ रहा है राइट द फैक्टर ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। अब ये जो नंबर्स हैं इनके हमने फैक्टर्स राइट करने हैं और जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनको सर्कल करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का एलिमेंट ए। हम यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करते हुए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। अब 10 के फैक्टर्स लिखने हैं हमने। अब आपकी इतनी ग्रिप होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस प्रीवियस टॉपिक्स में की हो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर सके फैक्टर्स। तो 10 का फैक्टर क्या आएगा 1, फिर 10 किससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 2 से, नेक्स्ट ना 3 से हो रहा है ना 4 से हो रहा है, 5 से होगा और फिर 10। नेक्स्ट राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 से भी ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट 6 फिर 9 और लास्ट वन इज़ 18। यानी किसी भी नंबर का जब हाफ हो जाए ना उससे फर्दर ये किसी टेबल में भी नहीं आता। तो यानी यहाँ पे देखिए 10 का हाफ क्या 5 है, 18 का हाफ 9 है, तो इससे फर्दर इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। अब कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने थे, यानी सर्कल करना हमने, उनको सेपरेट राइट नहीं करना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट करना है। तो ये 1 कॉमन आ रहा है और ये 2 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट बी, तो एलिमेंट बी में हमने फाइंड आउट करना है 12 और 1 का, 12 एंड 1। तो सिंपल क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ 12 विच आर इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड लास्ट वन इज़ 12। तो फैक्टर्स ऑफ 1 क्या होंगे, जस्ट 1 नहीं, ठीक है, 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी इसको सेम वैसे ही सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे सेम इसी तरह एलिमेंट सी।
25 एंड 15। यहाँ पे राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 25 विच आर इक्वल टू 1 5, यानी हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हो। 25। नेक्स्ट राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 विच आर इक्वल टू 1 3 5 एंड 15। तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे 1 को एंड 5 को, यानी दोनों में कॉमन है ये। नेक्स्ट एलिमेंट डी। एलिमेंट डी में हमने फाइंड आउट करना है 16 और 20 के फैक्टर्स को। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 1 2 एंड 4 8 एंड 16, यानी जिस टेबल से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है वो हम नंबर्स राइट करेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 20 विच आर इक्वल टू 1 2 4 5 10 एंड लास्ट वन इज़ 20। तो अब हम इनको सर्कल करेंगे। जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 4 और इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट ई। ये आ रहा है हमारे पास 10 एंड 32। यहाँ पे हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 10 विच आर इक्वल टू 1 2 5 10। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 32 1 2 4 8, देन हमारे पास आएगा ये 16 एंड लास्ट वन इज़ 32। तो यहाँ पे अगर सर्कल करें तो ये आएगा 1 2, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट एफ वाला करें तो ये आएगा 14 एंड 21। फैक्टर्स ऑफ 14 विच आर इक्वल टू 1 2 7 एंड 14। फैक्टर्स ऑफ 21 विच आर इक्वल टू 1 3 7 एंड 21। अब इनको हम सर्कल करेंगे तो कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है 1 एंड 7। यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन है 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमने यहाँ कॉमन फैक्टर्स जो फाइंड आउट करने हैं, यानी सर्कल करके अब सेपरेट हमने राइट भी करने हैं जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे होंगे। तो सेम उसी तरह करेंगे। 32 के कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे। विच आर इक्वल टू 1 2 4 8 16 एंड 32। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 24 विच आर इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं 1 2 देन 4 और इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 2 एंड 4 और इसके अलावा ये भी एक आ रहा है 8 भी आ रहा है, सॉरी 1 2 4 एंड 8। नेक्स्ट है एलिमेंट 2 50 25। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 50 विच आर इक्वल टू 1 2 5 25 एंड लास्ट वन इज़ 50, यानी ये नंबर्स इसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फैक्टर्स ऑफ
25 which are equal to 1, 5 एंड 25। तो कॉमन फैक्टर्स अगर यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ये क्या आ रहा है 1 एंड 5 और लास्ट वन इज़ 21। तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स which are equal to 1, 5 and 25। नेक्स्ट है एलिमेंट सी 48 एंड 30। तो यहाँ पे राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 48 विच आर इक्वल टू 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 एंड 48। 30 के राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 विच आर इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, यानी इन नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। 6 फिर हमारे पास ये आएगा, यानी इसके अलावा ये होगा 15 से एंड लास्ट वन इज़ 30। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आ रहे हैं 1, 2 एंड लास्ट वन इज़ 6। और यहाँ पे 3 भी हमारे पास आना चाहिए, 3 1s आर, ये इसका आ रहा है तो ये 3 भी आएगा। यहाँ पे 3 नहीं मैंने राइट किया बाय मिस्टेक। आंसर हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 6। नेक्स्ट है एलिमेंट डी। तो ये हमारे पास आ रहा है 42 एंड 70। फैक्टर्स ऑफ 42 विच आर इक्वल टू 1, 2, फिर 2 + 4 6 है तो ये 3 से भी जाएगा, देन 4 से ये नहीं जा रहा, 6 7 6 7 42 होता है। फोर्टीन, यानी 7 के बाद डायरेक्ट 14 आएगा और फिर हमारे पास ये आएगा 21 एंड लास्ट वन इज़ 42। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 70 विच आर इक्वल टू 1, 2, अब ये 3 से नहीं जा रहा, 5 के बाद आएगा ये 7 10 14, नेक्स्ट फिर 35 और लास्ट वन इज 70। कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे विच आर इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इनको सर्कल करेंगे जो कॉमन आ रहे हैं, 1, 2, 7 एंड यहाँ पे आएगा 14। 1, 2, 7 एंड 14। नेक्स्ट है एलिमेंट ई। तो एलिमेंट ई के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम देखें तो वैल्यूज़ हमारे पास 64 एंड 88। फैक्टर्स ऑफ 64 इज इक्वल टू 1, 2, दैन ये हमारे पास आ रहा है 4 1s आर 2 कैरी 4, 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 8 8 आर 64, दैन ये आएगा 16 32 एंड लास्ट वन इज 64। नेक्स्ट आएगा फैक्टर्स ऑफ 88
विच इज़ इक्वल टू 1 2 4 8 11 22 44 एंड लास्ट वन इज़ 88। तो इनमें जो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 4 8। तो राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 2 4 एंड 8। नेक्स्ट एलिमेंट एफ है, लास्ट एलिमेंट है। फैक्टर्स ऑफ 76 विच आर इक्वल टू 1 2, देन ये हमारे पास 6 + 7, ये 3 से नहीं जा रहा, 4, अब ये नेक्स्ट 5 में भी नहीं आ रहा, 6 7 8 9 10 किसी में भी नहीं आ रहा, 12 में भी नहीं आ रहा, 19 में आएगा, देन 38 और लास्ट वन इज 76। नेक्स्ट राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 28 विच आर इक्वल टू 1 2 4 7 14 एंड लास्ट वन इज 28। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं विच आर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 1 2 एंड 4, यानी ये कॉमन है 1 2 एंड 4। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेम उसी तरह कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, न्यू चीज़ क्या आ रही है, 3 नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे पास 2 2 थे, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। सर्कल करेंगे, देन जो नंबर सर्कल हुए होंगे उनको हम राइट करेंगे कि ये कॉमन फैक्टर्स हैं। सेम उसी तरह राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 9 विच आर इक्वल टू 1 3 एंड 9। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से 2 से 3 से 4 6 एंड 12। नेक्स्ट राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 15। आपने प्रीवियस टॉपिक्स पे अच्छी ग्रिप हासिल करनी है, देन ही आप ये इजीली राइट कर सकते हैं ये फैक्टर्स। 1 3 5 एंड लास्ट वन इज़ 15। अब यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर्स जो फाइंड आउट करने हैं वो यहाँ पे राइट करेंगे सेम उसी तरह, विच आर इक्वल टू 1 3, यानी कि यहाँ पे इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1 एंड 3। नेक्स्ट है एलिमेंट बी, 5 25 एंड 35। यहाँ पे राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 5 विच आर इक्वल टू 1 एंड 5। नेक्स्ट आएगा फैक्टर्स ऑफ 25 विच आर इक्वल टू 1 5 एंड 25। लास्ट में हम 35 के फैक्टर्स राइट कर देंगे, 1 5 7 एंड लास्ट वन इज़ 35। अब इसमें देखें जो कॉमन आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 1 एंड 5। यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स विच आर इक्वल टू 1 एंड 5। नेक्स्ट एलिमेंट सी, तो एलिमेंट सी में हमारे पास आ रहा है 18 20 एंड 24। फैक्टर्स ऑफ
18 इज इक्वल टू 1 2, नेक्स्ट ये आएगा 3 6 9 एंड लास्ट वन इज़ 18। नेक्स्ट हम फैक्टर्स राइट करेंगे 20 के। फैक्टर्स ऑफ 20 विच आर इक्वल टू 1 2, फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 4 5 10 एंड लास्ट वन इज़ 20। फैक्टर्स ऑफ 24 विच आर इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 एंड लास्ट वन इज़ 24। यानी आपने टेबल पढ़ते जाना है हर डिजिट का, जिसके टेबल में पूरा पूरा ये आ रहा होगा यानी वो इसका क्या फैक्टर है। या फिर आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर आपको किसी नंबर में कन्फ्यूजन हो तो आप जैसे 24 है तो 24 को 6 से डिवाइड करके देख लें। अगर कोई इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है इट्स मीन ये इसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आ रहा, कोई डिजिट आ रहा है तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको मार्क करेंगे 1 2, यहाँ पे जस्ट यही कॉमन आ रहे हैं हमारे पास सी में 1 एंड 2। कॉमन फैक्टर्स विच आर इक्वल टू 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 18, यानी एलिमेंट डी है इसमें 18 27 और 39 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कॉमन फैक्टर्स 1 2 3, नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा 6 9 एंड लास्ट वन इज़ 18। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे मोस्टली वही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 27 विच आर इक्वल टू 1 3 9 एंड लास्ट वन इज़ 27। नेक्स्ट आएगा फैक्टर्स ऑफ 39 विच आर इक्वल टू 1 3 13 एंड लास्ट वन हमारे पास आएगा 39। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 एंड 3। तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स विच आर इक्वल टू 1 एंड 3। नेक्स्ट है एलिमेंट ई। तो एलिमेंट ई में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 64 एंड 88। सॉरी, यहाँ पे आ रही है ये वाला ई वाला एलिमेंट है 12 16 एंड 20। फैक्टर्स ऑफ 12 विच आर इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12। नेक्स्ट राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 16 विच आर इक्वल टू 1 2 4 8 एंड लास्ट वन इज 16। यहाँ पे आएगा फैक्टर्स ऑफ 20 विच आर इक्वल टू 1 2 4 5 10 एंड लास्ट वन इज 20। तो कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे विच आर इक्वल टू 1 2 एंड 4। यहाँ पे आएगा 1 2 एंड 4। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है क्वेश्चन 6 का 14 49 एंड 28। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल 14 के फैक्टर्स राइट करेंगे विच आर इक्वल टू 1 2 7 एंड लास्ट वन इज़ 14। फिर हम फैक्टर्स राइट करेंगे 49 के विच इज़ इक्वल टू 1 7, और ये डायरेक्ट फिर 49 ही आएगा बिकॉज इसके अलावा ये किसी और नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट आएगा फैक्टर्स ऑफ 28 विच आर इक्वल टू 1 2 4 7
एंड लास्ट वन नेक्स्ट आएगा 14 एंड लास्ट वन इज़ 28, यानी 4 7 ज़ा 28, 4 भी आएगा 7 भी आएगा। तो यहाँ पे कॉमन देखे क्या आ रहा है 1 एंड 7। कॉमन फैक्टर्स आर इक्वल टू 1 एंड 7, यानी जस्ट ये 2 फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यूज़ डिवीजन मेथड। यूज़ डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। हिंट क्या है, यूज़ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इन्हें डिविजिबिलिटी के रूल्स यूज़ करते हुए हमने इनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसके प्राइम फैक्टर्स को, यानी ये मेथड हम यूज़ करेंगे जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है। तो सॉल्व करते हैं इनको। यहाँ पे राइट करेंगे 30। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उससे स्टार्ट करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ार 2, यहाँ से 1 कैरी इधर चला गया बिकॉज ये 3 था। 2 5 ज़ार 10, नेक्स्ट 3 5 ज़ार 15 और लास्ट वन 5 1 ज़ार 5। तो 30 इक्वल आएगा हमारे पास, यानी 30 के जो फैक्टर्स आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट है एलिमेंट हमारे पास 320। टू से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ार 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 ज़ीरो एज इट इज़। ये फिर 2 से ही होगा। 2 8 ज़ार 16 ज़ीरो एज इट इज़। 2 4 ज़ार 8 ज़ीरो एज इट इज़। 2 2 ज़ार 4 ज़ीरो एज इट इज़। 2 1 ज़ार 0 एज इट इज़। और लास्ट वन पे क्या आएगा 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ पे राइट करेंगे 320 के प्राइम फैक्टर्स विच आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 4 5 6 टाइम। 2 को राइट करना हमने। नेक्स्ट है एलिमेंट सी। यहाँ पे हमने फाइंड करने हैं फैक्टर्स 45 के। फोर्टी फाइव है तो ये हम 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से स्टार्ट होगा। 3 1 ज़ार 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 से होगा 3 5 ज़ार 15 और लास्ट वन 5 1 ज़ार 15। तो 45 इज़ इक्वल टू आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है 55, यानी डी वाला एलिमेंट 55। तो इसके भी हमने सेम इसी तरह फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किससे जाएगा 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार और 11 1 ज़ार। तो यहाँ 55 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो आएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 11। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल द पेयर्स डैट आर को प्राइम नंबर्स, यानी उस पेयर को सर्कल करें जो को प्राइम है। अब यहाँ पे हमने देखना को प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो फैक्टर है जो वो कॉमन हो। ठीक है, तो एक फैक्टर कौन सा कॉमन होना चाहिए, जस्ट 1 ही कॉमन होगा। तो हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जिनमें जस्ट 1 ही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब ये क्या आ रहा है 4 एंड 8। अगर 4 का टेबल पड़े 4 2 ज़ार 8, यानी यहाँ पे 4 भी कॉमन दोनों में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। हमने जो है उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट है 2 एंड 10, सेम टेबल के मल्टीपल है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है 5 एंड 9, डिफरेंट टेबल्स में आ रहे हैं, यानी 5 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 एंड 5, 9 के फैक्टर्स 1 3 एंड 9। तो इनमें को प्राइम कौन सा फैक्टर होगा 1, यानी जस्ट 1 जो आ रहा है फैक्टर वो सेम है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है डी 2 एंड 17, 2 एंड 17 भी को प्राइम होंगे बिकॉज इनमें ये प्राइम नंबर ही हैं दोनों, और इनका कोई भी 1 के अलावा ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो। नेक्स्ट आ रहा है 5 एंड 10, सेम टेबल के मल्टीपल है दोनों, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 14 एंड 4,
तो इनमें जो कॉमन आ रहा है वो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये भी को प्राइम नहीं है, जस्ट ये 2 नंबर्स को प्राइम है, 2 पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ रही हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि रियल लाइफ स्टोरी सम्स। सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट राइट करते हुए हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आरिफ ब्रॉड 40 चॉकलेट बार्स एंड 60 मार्शमेलोस टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हिज फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे। अब उसने चॉकलेट और मार्शमेलोस को अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि बांटना है, तकसीम करना है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू होम ही कैन डिवाइड द स्वीट्स इवनली। अब कह रहे हैं बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बताएं जिनमें ये बराबर रखते हुए चीज़ों को तकसीम कर सकें, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, ACF, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये वाला, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ACF का ही चल रहा है, यानी हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 40 के और 60 के। कौन से फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालते हुए कॉमन फैक्टर सेपरेट करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो इसका क्या होगा, ACF होगा। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। हम यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट कर लेंगे चॉकलेट बार, इक्वल टू कितनी है 40 मार्शमेलोस विच आर इक्वल टू 60 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना हमने, नंबर ऑफ NO डॉट लगाएं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ इक्वल टू ACF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट करना, और ये क्वेश्चन मार्क। 40 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 2 2s are 4 0, 2 1s are 0, 2 5s are 10 and last one 5 1s are 5. Next है 60, 2 3s are 6 0 as it is, 2 1s are 1 carry, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5। यहाँ पे हम फैक्टर्स राइट करेंगे 40 के, यानी 40 इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। नेक्स्ट 60 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 2 एंड लास्ट वन इज़ 5। तो ACF क्या आएगा हमारा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो कॉमन फैक्टर्स हैं जस्ट वो राइट करेंगे। ACF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 2 2s are 4 एंड 4 5s are 20। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 20 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने थे तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, और यहाँ पे हम बॉक्स ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2। अब प्रॉब्लम नंबर 2 में देखें, देयर आर 2 पीसीज ऑफ रिबन्स हैविंग लेंथ 75 मीटर्स एंड 90 मीटर्स, यानी रिबन्स की लेंथ क्या है 75 मीटर और 90 मीटर। इफ़ इक्वल पीसीज आर कट फ्राम द 2 पीसीज ऑफ रिबन्स, कह रहे हैं इक्वल पीसीज कट किए जाए दोनों रिबन के पीसीज में से, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। अब हमने बताना है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी हर पीस की, यानी पीसेस तो कट कर दिए लेकिन हमें आइडिया नहीं है उनकी लेंथ क्या है, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन हमने ACF फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट्स राइट करेंगे, लेंथ्स ऑफ रिबन विच आर इक्वल टू, यार है हमारे पास 75 मीटर एंड 90 मीटर। यहाँ पे हमने फाइंड करना मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस, विच इज़ इक्वल टू ACF, और ये ACF हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 75 की फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे,
ये 3 से होगा, यानी 7 + 5 12, तो ये 3 से हम कर सकते हैं। 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी 3 5 ज़ार 15। नेक्स्ट ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। और यहाँ पे नेक्स्ट हम 90 को करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी 2 5 ज़ार 10। 3 से 3 1 ज़ार 1 कैरी 3 5 ज़ार 15। नेक्स्ट फिर 3 से जाएगा ये, 3 5 ज़ार 15 और लास्ट वन इज़ 5 1 ज़ार 5। फैक्टर्स राइट करेंगे। 75 इज इक्वल टू है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 90 इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ACF हमारे पास आएगा, यानी कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 एंड 5। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 15 मीटर हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी जो मैक्सिमम लेंथ होगी रिबन के पीस की वो होगी 15 मीटर्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 96 एंड 64। यानी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 96 और 64 को डिवाइड करें, यानी कि हमने इसका ACF ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अब हम राइट करेंगे गिवन नंबर्स, जो कि नंबर्स गिवन है वो राइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ रहे हैं 64 एंड 96। तो हमने यहाँ पे ACF सिंपल फाइंड आउट करना है। टू से स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 1 कैरी 12 होगा, 2 6 ज़ार 12। नेक्स्ट 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार एंड लास्ट वन इज़ 2 1 ज़ार। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 96 को। 2 4 ज़ार 1 कैरी 2 8 ज़ार, 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, नेक्स्ट 2 6 ज़ार और फिर 2 3 ज़ार और लास्ट वन 3 1 ज़ार। यानी ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन राइट की। फैक्टर्स राइट करेंगे। 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 3 4 5 6 टाइम राइट करेंगे इसको। नेक्स्ट आ रहा है 96 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमने 5 टाइम राइट करना है और लास्ट पे 3। कॉमन फैक्टर्स हैं वो सर्कल करते जाएंगे। तो ACF हम फाइंड आउट करेंगे। ACF इज़ इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो लास्ट में हम राइट करेंगे हैंस द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 32। number which divides 64 and 96 is 32, यानी 32 इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आ रही है प्रॉब्लम नंबर 4, 2 ड्रम्स कंटेन 35 लीटर एंड 45 लीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली कहते हैं बिल तरतीब, यानी पहले वाले ड्रम में 35 लीटर है तो दूसरे वाले में 45 लीटर है। What will be the maximum capacity of a container that exactly measure the water in 2 drums? अब कह रहे हैं कि एक कंटेनर उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए कि जो दोनों ड्रम्स में लिक्विड है उनको मेजर कर सके एग्जैक्टली, यानी सेम सेम ये मेजरमेंट हो सके उसकी। तो यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे 2 ड्रम्स कंटेन्स, क्लोजिंग लाइन यहाँ पे लगाएंगे। 2 ड्रम्स कंटेन वाटर विच इज़ इक्वल टू 35 लीटर एंड 45 लीटर। तो हमने यहाँ बताना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर।
कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच इज़ इक्वल टू ACF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होगा जिसको हमने फाइंड आउट करना है। 35 के फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, तो ये सॉल्व होगा 5 से। 5 7 आर 35, 7 1 आर। नेक्स्ट 45, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 आर, 1 कैरी चला गया, 15, 3 5 आर 15, 3 5 आर 15 और 5 1 आर। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 35 इज इक्वल टू है 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 45 इज इक्वल टू है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 5, तो ACF हमारा इक्वल आएगा, या आपने नीचे वाली लाइन पे राइट करना है, मेरे पास यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं इसके सामने राइट कर रही हूँ। ACF इज इक्वल टू है 5, यानी आंसर हमारा होगा 5 लीटर। लीटर्स कंप्लीट राइट कर देती हूँ, LITRES, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी उसकी कैपेसिटी हमने फाइंड आउट करनी थी जो कि 5 लीटर है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 5, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर डैट डिवाइड 30, 36 एंड 96। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन राइट करेंगे, तो लिखेंगे गिवन नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास 30, 36 एंड लास्ट वन इज़ 96। तो हमने यहाँ फाइंड आउट करना है ACF, यानी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सबको डिवाइड करे। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 2 1 आर, 1 कैरी चला गया, 2 5 आर 15, फिर 3 5 आर एंड लास्ट वन 5 1 आर 36। 2 से करेंगे, 2 1 आर, 1 कैरी, 2 8 आर, 2 9 आर, 3 3 आर एंड लास्ट वन इज 3 1 आर। 2 से करेंगे, 2 4 आर 8, 1 कैरी, 2 8 आर 16, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 1 आर, 2 2 आर, 2 6 आर, 2 3 आर एंड लास्ट वन इज 3 1 आर। यहाँ पे हम राइट करेंगे 30 के प्राइम फैक्टर्स विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर 36 के विच आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड लास्ट वन इज़ 96 विच आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी इसको हमने 5 टाइम राइट करना है, और लास्ट वन 3। कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, 2 है और फिर क्या आ रहा है 3 है। तो ACF हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 6, और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।